एक बार आपको पूरा नज़ारा यहाँ का दिखा देते हैं। एक बार सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाल किले से, क्योंकि लाल किला जिसके ठीक सामने ये जगह है, सड़क जो दोनों तरफ से आती है, सुभाष चंद्र, ये रेड लाइट जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तैनाती है, नीचे दिखा दीजिए, रिजर्व्ड आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया गया है, दिल्ली पुलिस की भी भारी तैनाती है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी भी फोरेंसिक्स की टीम हर जगह पर पहुंच रही है। और सामने वो पूरी सड़क जो चांदनी चौक का इलाका है, जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए लोग पहुँचते हैं भारी तादाद में। आज सब कुछ जैसे थम गया है इस पूरे इलाके में। और ये है वो श्री दिगंबर जैनलाल जी का मंदिर, जिस मंदिर में भी फोरेंसिक्स की टीम ने जांच किया है। तो धमाका वहाँ हुआ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी, कहाँ कहाँ तक पहुँचा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2-3 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मरने वालों की संख्या 8 से बढ़कर अब 9 बताई जा रही है, जो घोषित मृत लोग हैं। हालांकि कार में कितने लोग सवार थे इसी को लेकर पूरी चर्चा है, क्योंकि कार में जो लोग सवार थे जिसमें ये धमाका बताया जा रहा है, उसमें 2 से 3 लोग सवार हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उनके शरीर के गाड़ी के पर कच्चे उड़ गए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद में तो आपने देखा ही 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ डॉक्टर मुजम्मिल के साथ। अब ऐसे में यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो उमर मोहम्मद से पूरा मामला जुड़ रहा है। दोनों पुलवामा के बताए जा रहे हैं। अगर ये गाड़ी I-20 गाड़ी जो हरियाणा के नंबर की थी, उससे तार जुड़ते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ। यहाँ पर जिस कार में धमाका हुआ है उस कार को ट्रेस किया जाता है कि दिल्ली में वो कहाँ कहाँ पर चली। सीसीटीवी फुटेज कार का नंबर दिखाते हैं, सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि वो गाड़ी एक जगह पर 2-3 घंटे तक पार्क रही है। कोशिश ये थी कि शाम का पहर हो, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो इस पूरे इलाके में। उसके बाद यहाँ पर क्या अधकचरे प्लान के साथ ही उसको डेटोनेट कर दिया गया। क्या आत्मघाती तरीके से इसको अंजाम दिया गया या किसी और ने इसको रिमोट से अंजाम दिया? बहुत सारे सवाल हैं। और अगर ये इतनी बड़ी साजिश षड्यंत्र फरीदाबाद से भी जुड़ता है, जो एक्सप्लोसिव्स बरामदगी हुई है उससे, तो फिर पुलवामा से भी तार जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से तार जुड़ रहे हैं। और ऐसे में किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था, किसके इशारे पर ये एक्सप्लोसिव्स भारत लाए गए थे, कहाँ पर ये एक्सप्लोसिव्स बना था, बहुत सारे सवाल हैं, अनंत सवाल हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, ये बताते हुए आपको कि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शशिकांत पूर्व डीजीपी पंजाब के जुड़ गए हैं, AK जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं, और अशोक कुमार पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत मेहरा लाल किले से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह दिल्ली से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक अब से कुछ ही देर में लेने वाले हैं। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में NIA चीफ से लेकर NSG चीफ और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा, ये सभी उस बैठक में शामिल होंगे। आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, और अगर ऐसा षड्यंत्र देश में रचा जा रहा है तो उसके तह को कैसे खोला जाए, तहों तक जाया जाए, ये सब कुछ जानकारी हासिल की जाएगी। कमलजीत संधू पंचकुला से हमारे साथ जुड़ रही हैं, मौसमी हमारी सहयोगी लाल किला से हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ सुमित चौधरी लाल किले से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आपके पास आते हुए, बीते दिन भी शाम में आपने लगातार रिपोर्टिंग की और मौका वारदात से बताया कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी क्या थी। अब जबकि और भी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, ये पता चल रहा है कि उमर मोहम्मद ही इस गाड़ी का ओनर था, और उमर मोहम्मद भी पुलवामा का रहने वाला था। उसके भाइयों तक को हिरासत में लिया गया है, 12 मोबाइल जब्त की गई है वहां से। कड़ियां कैसे जुड़ती हुई दिख रही हैं और एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही हैं। सुशांत, मौके पर क्या दिख रहा है वो भी बताइए, और साथ ही जांच जो आगे बढ़ रही है। हाँ, देखिए अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात से ही जब ये चर्चा चली थी, जैसे ही धमाका हुआ, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा था। मैं इस वक्त गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि पुराना मंदिर है और लाल किले से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पे। जैन मंदिर पर इम्पैक्ट जो है वो नजर आया, लेकिन उससे आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर तो गौरी शंकर मंदिर है। उस गौरी शंकर मंदिर में 7 बजे के आसपास, यानी 6:55 पर जब पूजा चल रही थी, गणेश भगवान की आरती चल रही थी, उसी वक्त धमाके की आवाज आई। और धमाके की आवाज किस कदर थी कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर के तमाम जो खिड़कियों के शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट गए। मंदिर में उस वक्त आरती चल रही थी और आसपास के जो लोग थे उनमें भी कहीं ना कहीं ये हुआ कि आखिरकार ये धमाका कैसा हुआ है। मंदिर में पूजा चल रही थी, हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी है। ये बताइए कि उस वक्त आप मौजूद थे, क्या हुआ, क्या आपने सुना? बहुत तेज से आवाज आई, बहुत तेज से, एकदम भड़ाक उड़ गया। एकदम से आरती हो रही थी, गणेश जी की आरती शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी गणेश जी की आरती। एकदम से भयानक आवाज आई, विस्फोट हुआ, धुआं उड़ गया। ये कांच तभी फूटा है। कभी आपने इससे पहले कभी इस तरह की आवाज? नहीं, कभी नहीं देखा।
बहुत भयानक हुई। आप ये 7 बजे के आसपास, 6:55 में। 6:55 के आसपास हुआ। अंजना, ये समझिए कि इंटेंसिटी दूर दूर तक, गाड़ियों के परखच्चे, मंदिरों के शीशे, मंदिर के अंदर जो पुजारी थे वो परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे, क्योंकि सोमवार का दिन गौरीशंकर भगवान मंदिर के अंदर आरती होती है। उमर मोहम्मद, जो कि इस पूरे के अंदर गाड़ी के अंदर जो कि गाड़ी का ऑनर बताया जा रहा है, उसकी अब जांच जो है वो दिल्ली पुलिस हर एंगल से, दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियां जो है वो इस वक्त जांच में जुट गई हैं कि आखिरकार ये साजिश कितनी बड़ी थी, किस तरीके से साजिश को अंजाम जो है वो दिया गया, क्या जो गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव था उसको रिमोट के जरिए किया गया। हर एंगल की जांच, सीसीटीवी कैमरे और फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौजूद है और आसपास के तमाम हिस्सों में, सिर्फ मंदिर ही नहीं, आसपास की जितनी भी दुकान है, मेट्रो स्टेशन है, उस पर भी इनका इम्पैक्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि हाई इंटेंसिटी थी इस पूरे ब्लास्ट को लेकर के।